अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सऊदी अरब के सस्ते सफ़र के बारे में। याद रखिएगा कि सऊदी अरब का सस्ता सफ़र मैं आपको बताऊंगा कि किन किन ज़राए को इस्तेमाल करते हुए और किन किन ममालिक के वीज़े लगवाते हुए आप सऊदी अरबिया में जा सकते हैं। पाकिस्तान से आपको बताता चलूँ, अगर आप लाहौर से मापेंगे फ़ासला तो मक्का पाक का जो फ़ासला है वो तकरीबन 5000 किलोमीटर एक साइड का है। दोनों तरफ का 10,000 किलोमीटर का फ़ासला है। पहले मैं बताऊंगा कि पैदल किस तरह आप सफ़र कर सकते हैं, फिर बताऊंगा मोटरसाइकिल पर किस तरह सफ़र कर सकते हैं, कार या बस पर कैसे कर सकते हैं, फिर बताऊंगा बहरी जहाज़ के ज़रिए, और लास्ट पे 4th नंबर पे बताऊंगा हवाई जहाज़ के ज़रिए। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आखिर तक लाजमी देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको मालूमात में इजाफा होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, पैदल सफ़र के लिए पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने के लिए 2 रूट बनते हैं जो कि बेहतरीन रूट हैं। इनमें एक रूट है, आप पाकिस्तान से जाएंगे ईरान, ईरान से आप दाखिल होंगे इराक, इराक से फिर आप कुवैत जाएंगे और कुवैत से सऊदी अरबिया जाएंगे। सेकंड नंबर पे जो रूट है वो है पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, इराक से उर्दन जिसको जॉर्डन बोलते हैं, उसके बाद सऊदी अरब। याद रखिएगा कि ईरान के 2 बॉर्डर हैं, एक कोयटा तफ्तान वाला बॉर्डर है और एक रमदान बॉर्डर है। यहाँ से कराची वाली साइड से जाते हैं, आपको जो बेहतर लगे आप वहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद आपको बताता चलूँ, सबसे पहले तो पैदल सफ़र करने के लिए आपका स्टेमिना होना चाहिए, फिर आप प्लान बनाएं, फिर आप सफ़र को कैलकुलेट करें, फिर रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र को डिवाइड करें और उसके बाद सफ़र का आगाज़ करें। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, अगर आपने सिर्फ एक साइड का पैदल सफ़र करना है, वापसी एयरलाइन टिकट करवानी है, फिर तो सिंगल एंट्री वीज़े ले लें। अदरवाइज़ आपने तमाम ममालिक जो मैंने बताए हैं इनके डबल एंट्री वीज़े लेने हैं। डॉक्यूमेंट की जहाँ तक बात है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ID कार्ड होना चाहिए और तस्वीर होना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे मोटरसाइकिल या कार या बस की। अगर आप मोटरसाइकिल या कार अपनी गाड़ी पर सफ़र करना चाहते हैं, सऊदी अरबिया जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी गाड़ी का पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, जिसको कार्नेट दी पैसेज बोलते हैं और इसको दुआने भी बोला जाता है। ये FIA की तरफ से भी इशू होता है, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन कंपनी है, ये इशू करती है और इसकी फ़ीस तकरीबन 42,000 रुपीज़ के करीब है। जबकि ये सिक्योरिटी भी आपसे लेती है ताकि आप बाहर के मुल्क में जाकर गाड़ी सेल ना कर दें, इसलिए गाड़ी की मलकियत से डबल ट्रिपल ये सिक्योरिटी आपसे लेती है जो रिफंडेबल होती है। जब आप टूर करके वापस आ जाते हैं तो ये सिक्योरिटी आपको वापस कर दी जाती है। बाकी बस की किसी किस्म की सर्विस पाकिस्तान से दस्तयाब नहीं है, अलबत्ता शारजा से बस चलती है, शारजा से दुबई भी जाती है, दुबई से अबू धाबी और वहाँ से होती हुई सऊदी अरबिया बाई बस चलती है। आपको पता है दुबई से ये जो 7-7 कंट्रीज़ हैं, कुवैत, मस्कत, ओमान, सऊदी अरबिया, इन ममालिक में तो आम सी बात है, क्योंकि तेल इनका सस्ता होता है तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हैवी इंजनों के साथ होती हैं, तो ये वहां पे बहुत ज्यादा चलती रहती हैं। अब हम बात करेंगे बहरी जहाज के जरिए सफर की। बहरी जहाज के जरिए कराची से लोग आते जाते रहते थे सऊदी अरबिया में, पहले सफर करते थे, लेकिन अब बहरी जहाज से सफर नहीं करते, ना ही बहरी जहाज अब सर्विस दे रहा है जो कि पाकिस्तान से सऊदी अरबिया जाता हो। अलबत्ता बांग्लादेश वालों ने इस साल 2024 से शुरू किया है, शिप के जरिए से वो हज करवा रहे हैं। सिर्फ 5 लाख में बांग्लादेश से लोग जो हैं वो हज के लिए जा सकते हैं। मतलब कि जो जो बांग्लादेश में है वहां से तो वो हज पर बहरी जहाज के जरिए सस्ता तरीन हज कर सकता है और उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होता है। अब हम बात करेंगे एयरलाइन के जरिए से सस्ता सफ़र आप कैसे कर सकते हैं सऊदी अरबिया का। देखिए, एक बात को समझिए कि जब जहाज़ की सारी सीटें खाली होती हैं तो फिर आप टिकट करवाएंगे, आपको टिकट पड़ती है सस्ती। जैसे जैसे सीटें फिल होना शुरू हो जाती हैं, टिकट एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाती है। लिहाजा आप जितनी देर पहले टिकट करवाएंगे उतनी आपको सस्ती पड़ेगी, जितना आप कम वक्त में शॉर्ट टाइम में टिकट करवाएंगे उतनी महंगी पड़ेगी। अगर आप सऊदी अरबिया के लिए 2 माह पहले टिकट करवा लेते हैं तो टिकट आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा। हो सकता है आपको 1 लाख रुपए के अंदर अंदर ही सऊदी अरबिया का पाकिस्तान से टिकट मिल जाए, और अगर आप कोई 10-12 दिन के गैप से करवाएंगे फिर आपको 1.25 लाख का भी टिकट पड़ सकता है। इसीलिए ये आपने माइंड में रखना है, लेकिन ये भी चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आप जो टिकट करवा रहे हैं वो रिफंडेबल और चेंजेबल होना चाहिए। अगर आपका प्लान चेंज होता है या तारीख बदलनी भी है तो आप उसको बाद में चेंज कर सकें। या फिर ज़्यादा लोग जितने भी हैं जो सस्ती तरीन एयरलाइन हासिल करना चाहते हैं वो पाकिस्तान से चले जाते हैं दुबई में, वहाँ से विज़ एयरलाइन चलती है, बहुत सस्ती टिकट है उनकी, वो तो 200-250 दिरहम में कहाँ कहाँ आपको ले जाएगी कि बड़े बड़े मुल्कों में। तो लोग जो यूरोप जाते हैं, अमेरिका, कनाडा जाते हैं, वो यहाँ से दुबई जाते हैं, दुबई से विज़ एयरलाइन की टिकट हासिल करके आगे बड़े बड़े मुल्कों में जाते हैं, तो ये एयरलाइन भी आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ेगी।
आप कमेंट्स में बताइएगा आपको कौन सी एयरलाइन अच्छी लगती है, और आपको अगर सऊदी अरबिया जाने का मौका मिले तो आप पैदल जाएंगे या कार या मोटरसाइकिल या बस पे या शिप के जरिए से या के एयरलाइन के जरिए से। वीज़ा वर्ल्ड नाजरीन का टाइम निकाल कर वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।